तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। मित्रों, जीवन में ऐसी परिस्थितियां मोड़ ले लेती है कि हम क्या करें और क्या ना करें, और उसी समय हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो आंतरिक सभ्यता है, हमारी जो सोच और विचार की सभ्यता है, हमारे जो अंदर की इंटेलिजेंस पना है, हमारे अंदर की जो जिसको हम जीवन कहते हैं, लाइफ कहते हैं, हम कितने पढ़े लिखे हैं, कितने समझदार हैं, कितने समझदार नहीं हैं, हम चीज़ों को कैसे देखते हैं, सोचते हैं और अपने जीवन में उसको स्थान देते हैं, और अपने जीवन के व्यवहारिकता जीवन में और सैद्धांतिक जीवन में और दुनिया की बाहरी दिखावा के जीवन में हम कितना अपने आप को फिट कर सकते हैं। आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, हमारा जो भारतीय संस्कृति का जो दौर है और पाश्चात्य संस्कृति का जो दौर है, हमारे इस देश में बुरी तरह से अभी संक्रमण के काल में है। ना तो हम सभ्यता के, आधुनिक सभ्यता के, मॉडर्न समाज के हम चीज़ों को और उसके जो लाइफ स्टाइल है और उसकी जो सोच विचार है, जो उसके जीवन जीने का तरीका है, जो उनके जीवन में वो जो उठाते हैं जो परेशानियां या जो चीज़ें उठा लेते हैं और अपने विचारों को बदल लेते हैं, हम उनको तो बिल्कुल नहीं अपना पाए हैं। हम उनके वेशभूषा, कपड़ा और बाहरी जो चाल चलन है, खान पान है, इधर उधर की जो है फैशन है, या खर्चा करने के जो स्टाइल है, या दिखाने की जो पाखंड है, हम उसको तो अपना लिए हैं और हमने उनकी अच्छाई चीज़ों को अपनाने में अभी भी हमारा बड़ा मुश्किल भरा वक्त है। वैसे ही हमारे जो भारतीय संस्कृति के जो मूल सिद्धांत थे, जो सहचर का सिद्धांत था, जो परिवार को, फैमिली को समझने का सिद्धांत था, जो एक दूसरे के लिए मर मिटने का सिद्धांत था, जो एक दूसरे को समझ लेते थे, एक दूसरे की परेशानियों को दूर करते थे, सहचर का जो सिद्धांत हुआ करता था, वो बदलता हुआ अब एको हम हो गया है। मैं ही हूँ और मेरा ही विचार सब कुछ है, मैं जो बोलूँगा वही ठीक है, मैं जो करूँगा वही ठीक है, मेरे ही अनुसार आपको चलना होगा, इत्यादि इत्यादि चीज़ें हमारी जो जीवन में ऐसा घालमेल हो गया है कि न जाने कितने परिवार तबाह हो रहे हैं। आधुनिकता के नाम पर कितने परिवार तबाह हो रहे हैं। तो हम अपने आप को कहाँ पा रहे हैं? ना हम पुरातन रहे और ना हम आधुनिक रहे, हम बीच में गटमट हो गए। इस गटमट में आप अपने को संभालिए। मैं एक आपको छोटी सी कहानी शेयर करता हूँ, मैं नाम तो नहीं लूँगा। कहानी ये है कि लड़का पढ़ा लिखा है और किसी कंपनी में काम करता है। वह शादी से पहले जब लड़की से उसका मुलाकात हुआ तो वो अपने आप को बड़े स्मार्ट बताए। उन्होंने बड़ा आदर्श, आजकल का जो आधुनिक मॉडर्न समाज के जो हस्बैंड होते हैं उस तरह से अपने विचारधारा को बताया। उसने कहा कि आई एम ओपन माइंड, मैं बहुत खुले दिमाग का हूँ, आई एम ओपन माइंड। अच्छा, बड़ी ओपन माइंड है, चलो अच्छी बात है। उस लड़के के माँ से भी मुलाकात हुआ उस लड़की का, उन्होंने भी उसको बड़े ऐसे कहा कि आई एम ओपन हार्ट, आई एम ओपन माइंड, हम किसी से कोई गिला शिकवा नहीं करते, हमारा कोई जुलसी नहीं होता, हम हमारा बेटा बहुत आज़ाद ख्याल के हैं, हम भी एकदम मॉडर्न हैं, वगैरह वगैरह। लड़की के माता पिता को पसंद आ गया। लड़की भी पढ़ी लिखी है, लड़की ओपन माइंड है और थोड़ी सी एक्स्ट्रा माइंड भी है, थोड़ी सी मसल्स पावर भी उनके पास है और थोड़ी सी गुस्सैल प्रवृत्ति की भी है। लेकिन सारी चीज़ों को समझने में और थोड़ा सा वक्त उनको लगता है और बहुत जल्दी रिएक्शन भी कर लेती है। उन्होंने भी उनको बताया कि भाई हम किस तरह से ओपन माइंड के हैं, हमारा किस तरह से ओपन हार्ट है, वगैरह वगैरह। लड़के ने कहा मेरे पास मैं ऐसा कोई चीज़ नहीं खाता पीता हूँ, इत्यादि इत्यादि, जो आजकल के चल रहा है। अब क्या बताया जाए, किस तरह से लोग ड्रग्स के सेवन करते हैं, किस तरह से लोग अपना वाइन बियर करते करते शराब पीने लग जाते हैं, और ये आजकल का लाइफ स्टाइल में लोगों का घुस गया है। क्या बताया जाए। तो मित्र, हुआ ये, उन दोनों की शादी हुई, एक होटल में शादी हुआ। कहा हम दहेज के बड़े विरोधी रहे हैं। जो भी व्यक्ति इस तरह से कहता है कि मैं कट्टर इसका समर्थक हूँ या कट्टर विरोधी हूँ, तो समझ जाइए उसके जीवन बड़ा लोचा है। यदि कोई आदमी क्या कहना पड़ जाए कि आई एम ओपन माइंड, आई एम ओपन हार्ट, तो आप समझ जाइए कि उसके जीवन में बड़ी लोचा है।
आपको बताने की, आपको दिखाने की आवश्यकता ही नहीं है। यदि आप हैं तो आप हैं, वो दिखेगा आपके जीवन व्यवहार में, वो दिखेगा आपके जीवन की कार्यशैली में, वो दिखेगा। आपको इस तरह से बोल करके, ऐसा सर्टिफिकेट दे करके संबंधों को बनाएंगे तो टूटने में देर नहीं लगेगी। और हुआ यही इस घटना में। लड़की अभी हनीमून में ही गए थे कि लड़के ने उसको ड्रिंक का ऑफर किया। उसको बड़े दुख हुआ क्योंकि उसके पिताजी भी शराब पीते थे। वो अपने घरों में इस जो वाइन की और शराब की जो लत है, इससे वो समझ रहा था, भली भांति समझ रहा था कि जीवन में कितने परेशानियां आते हैं। मम्मी पापा के बीच में रात दिन इसी बात को लेकर के विवाद भी होते रहते हैं। उन्होंने फ़ोन करके मुझसे पूछा कि गुरुजी ऐसे ऐसी परिस्थिति है और मैं अभी अभी शादी, मैं उनकी बात को हाँ भी बोलती हूँ तो भी गड़बड़ है, ना भी बोलती हूँ तो भी गड़बड़ है। तो मैंने बोला बेटा एक ही काम कर लो, जो जीवन में ठीक नहीं है उसके लिए ना बोलना सीखो। परेशानी आएंगी, हो सकता है परेशानी भी आए, हो सकता है कि कटुता भी फैले, लेकिन जो आपको भविष्य में कटुता देगा, भविष्य में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ देगा, भविष्य में बहुत ज़्यादा आपको हर्ट करने वाला होगा और आप उसमें सहयोगी बनेंगे, आप उसमें सहयोगी बनेंगे तो दुनिया आपके ऊपर लानत भेजेगी। दुनिया आपको ही कहेंगे कि आप उसने शुरू में आपने क्यों स्वीकार कर लिया। यदि गलत था तो शुरू में भी गलत है, मध्य में भी गलत है और आखिरी में भी गलत है। तो उन्होंने ना कहना सीख लिया, उन्होंने ना कह दिया। फिर चलो कोई बात नहीं। और उसके बाद जैसे ही अभी 15-20 दिन हुआ होगा शादी का, महीना भी नहीं आपका, आप कह सकते हैं कि उनके हाथ की मेहंदी अभी छूटी ही नहीं थी कि अब जैसे ही घर में आया, पहला दिन का खाना हुआ, दूसरा दिन के खाने से सास का ओपन जो माइंड था, ओपन जो हार्ट था, अब वो समझ में आ रहा है कि वह खाने को लेकर के, उनके रहन सहन को लेकर के, उनके कारोबार को लेकर के अब टीका टिप्पणी और चिकचिकबाजी शुरू हो गया। उनको जो वादा किया गया था कि हम आपके लिए एक बढ़िया सा जो आपकी डिमांड है, यानी लड़की ने कहा था कि भाई मैं काम करना चाहूँगी, मैं खाली घर में बैठना नहीं चाहूँगी, मेरे लिए। तो उसने कहा कि हाँ हम आपके लिए ब्यूटी पार्लर खोल देंगे, एक बढ़िया सा ब्यूटी पार्लर खोल देंगे। मित्रों ब्यूटी पार्लर तो गया, उस ब्यूटी को भी उन्होंने ऐसी लानतें देने लगे, ऐसे काम करने लगे। अब लड़का का भी अपना दिखने लगा, वह मम्मी के पल्लू में बंधे, मम्मी के बातों में हाँ में हाँ कहना, फिर इनको ही समझाना, फिर फ़ोन नहीं करने देना। और फिर धीरे धीरे अब लड़की भी थोड़ी सी स्वभाव की थी, उन्होंने भी अपना सामान पटकना शुरू किया, किचन के सामान को पटकना शुरू किया। और बस दोनों तरफ से जिससे जी जो होता गया और अंत में ये स्थिति आ गया कि पूरे परिवार में हाथापाई होने लगा, है ना, हाथापाई होने लगा। अब जैसे तैसे करके लड़की के माँ बाप ने लड़की को अपने घर लेके आया। फिर दोनों के बीच में समझौता भी हुआ। उनकी सास तो बिल्कुल अड़ियल स्वभाव की रही कि मुझको रखना ही नहीं है, रखा जो अपने आइडियोलॉजी बताया था, सारा का सारा धरा का धरा केवल दिखाने के लिए, पाखंड दिखाने के लिए। मित्रों यदि जीवन में जितना आपका पाखंड का स्थान होगा, आपका रियलिटी जीवन उतना ही आपका बदनुमा, बददाग और बदमिजाज होगा। आप जितना ही ज़्यादा पाखंड अपने आप को दिखाने की कोशिश करोगे, आप यदि आधुनिक नहीं हो, आप यदि मॉडर्न नहीं हो, तो दुनिया को दिखाने के लिए अपने आप को मत कहिए कि मैं मॉडर्न हूँ। हमारी भारतीय पुरातन संस्कृति भी कोई बुरा नहीं है, इज़ द बेस्ट संस्कृति से हम आते हैं। हमारा जो संस्कृति है वो शानदार संस्कृति है। हमारी संस्कृति की जो मूलभूत सिद्धांत है वो दुनिया के सबसे शानदार सिद्धांतों में से एक है। आप क्यों भूलते हो अपनी संस्कृति को, अपनी प्राण को, अपनी एनर्जी को, अपनी जीवन शैली को? आप लोग क्या कहेंगे यह सोच करके आप अपने आप को पाखंड में ले आते हो मित्र, तो दुनिया में आप अपना ही गला अपने हाथ से काट रहे हो। सावधान रहिए, होशियार रहिए। आप बिल्कुल रिश्ता बनाते समय यस पाखंड का बिल्कुल स्थान मत दीजिए। यदि आप ओपन माइंड है, यदि आपके ओपन हार्ट है, तो फिर समझिए, एक दूसरे को समझिए, ओपन दिमाग से समझिए। ये कहने से नहीं होता, जीवन में उतारने से होता है। और जब जीवन में उतारा जाता है तो ये कहने की आवश्यकता भी नहीं होती। दोनों के बीच में बड़ी लड़ाइयाँ चल रही है। दोनों परिवार अब क्या करेंगे? लड़का पहले से और परेशान, लड़का पहले से और ज़्यादा नशेड़ी, लड़का पहले से और ज़्यादा बदमिजाज हो गया और वह ना नहीं कह सक रहा है, ना कहने की उसमें सामर्थ्य नहीं है। और जब किसी व्यक्ति में गलत को भी ना कहने की सामर्थ्य ना हो तो आप उस व्यक्ति को पुरुषार्थी नहीं कह सकते, आप उस पुरुष को पुरुष होते हुए भी पुरुष नहीं कह सकते। आप जो गलत है तो ना कहिए, और जब सही है तो हाँ कहिए।
आपको यदि जीवन संवारना होता है मित्र, तो दोनों को, लड़का और लड़की को, जो नया जीवन में भी प्रवेश हो रहे हैं, दोनों को इस बात को समझना होगा कि कहाँ हमको अपने परिवार को ना बोलना है और कहाँ अपने परिवार को हाँ बोलना है। लेकिन मुंह से ना और हाँ कहने से भी नहीं होता, यहाँ से आपकी भाव संवेदनाएं और आपकी कर्म दोनों में सुधार जरूरी है। फैमिली को छोटा हो या बड़ा, इससे कोई सुख का पैमाना नहीं है। बड़े फैमिली भी बड़े सुखी से रहते हैं और छोटे फैमिली भी बड़े दुखी से रहते हैं। तो सुख का पैमाना, खुशियों के पैमाना, ना छोटा परिवार है ना बड़ा परिवार है। ये जो खुशियों के पैमाना है वह हमारे समझदारी के ऊपर निर्भर है, हमारे संयोजन के ऊपर निर्भर है, हमारे परिवार को एक सूत्र में बांधे रहने की जो प्रेम है उसके ऊपर निर्भर है। आप अपने परिवार के लिए एक दूसरे को कितना समझते हैं, इस पर निर्भर है। आप तो समझाने में लग जाते हैं, बस समझाने में लग जाते हैं और हम समझाते इतना बुरी तरह से घिर जाते हैं कि हम समझने और समझाने के काबिल ही रह जाते। पूरी दुनिया हम पर फिर थू कहती है। ऐसे परिस्थिति में अब क्या करोगे? डिप्रेशन में जाओगे, तनाव में जाओगे, फिर एक ज़िंदगी खराब करोगे, फिर शादी करोगे, फिर एक ज़िंदगी के साथ वही लप्पोबाजी करोगे। मित्र, सुधर जाओ, समय रहते समझ जाओ। और ऐसे कंडीशन में दोनों पक्ष के माता पिता को भी चाहिए कि बड़ी समझदारी से, थोड़ी सी सब्र से काम ले, धीरज से काम ले, परिस्थिति को समझने की कोशिश करें, एक दूसरे को वक्त दें, एक दूसरे को समझाने की कोशिश करें। जब तक हम समझाने की आखिरी छोर तक ना पहुंच जाएं, आप कानूनी रास्ते का सहायता सबसे आखिरी में लीजिए। इससे होगा यह कि आप, कानून कभी भी एक दूसरे को मिलाता नहीं है, सिर्फ तोड़ने की ताकत देता है, सिर्फ अधिकार की बात करता है। कर्तव्य की बातें हमारे कानून में जरा थोड़ा सा इस पक्ष में कम ध्यान दिया गया है। हमारी कानून जितनी भी है अधिकार की बातें करता है, अधिकार की रक्षा के लिए है। अधिकार। और पूरा परिवार, जब पूरा फैमिली एक जगह कैसे जीवन जिएगा? वह कर्तव्य से जीवन जिया जाता है। परिवार कर्तव्य से बनता है, परिवार प्रेम से बनता है, परिवार सहयोग से बनता है। जो परिवार है वह सहचर से बनता है, एकला चलो से नहीं बनता, हठ से नहीं बनता, क्रोध से नहीं बनता, आवेश से नहीं बनता, धींगा मुश्ती से नहीं बनता, मसल पावर से नहीं बनता, मनी पावर से नहीं बनता, धमकी चमकी से नहीं बनता। आप समझिए इस बात को। यदि आप समझ जाते हैं तो कितने परिवार आज उजड़ गए हैं, कितने बहन और कितनी बेटियां आज तलाक शुदा हो रहे हैं या तलाक के रास्ते पे खड़े हैं। कोर्ट में अंबार पड़ा है ऐसे फाइलों का। कितने हमारे जो बेटे हैं डिप्रेशन के शिकार होकर के अनाप शनाप जिंदगी जी रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में रस खत्म हो गया है, उनकी लाइफ बर्बाद हो गया है। और जिम्मेदार दोनों पक्ष हैं, पूरी के पूरी दोनों पक्ष है, लड़का पक्ष भी है और लड़की पक्ष भी है। कोई कम ज़्यादा नहीं है, कोई कर्तव्य को महत्व नहीं दिया, सब अधिकार की लड़ाई पर लड़ने लगे। तो जब तक हम यह ठीक है, अधिकार होनी चाहिए, एक निश्चित सीमा के बाद हर किसी को प्रतिरोध करनी चाहिए। यदि गलत है तो है, उस गलत का प्रतिरोध आप कीजिए, पर प्रतिरोध करने का कुछ तरीका होता है, कुछ तरीका होता है। आप भारतीय परंपरा को जितना दूर आप जाएंगे, आपका परिवार उतना ही बिखरता हुआ चला जाएगा, क्योंकि आपके डीएनए में भारतीय परिवार रचा बचा है। आप बनिए मॉडर्न, आप स्वीकार कीजिए, दोनों को अच्छाई को स्वीकार कीजिए। मॉडर्न जो समाज है उसकी भी जो अच्छाइयाँ हैं उसको ले लीजिए, आपका जो भारतीय संस्कृति में जो अच्छाइयाँ हैं उसको ले लीजिए। दोनों को मिला करके आप बनाइए, आप समुच्चय बनाइए, उपसंहार बनाइए, दोनों को लेकर के आप मिक्स कीजिए, एकदम बेस्ट बनिए। और बेस्ट बनने के लिए आपको अधिकार नहीं, कर्तव्य पालन की दृष्टि जरूरी है। तो सोच और नज़रिया बदलिए, जीवन शैली बदलिए और अपने अंदर में साहस भरिए, क्षमता भरिए, एक दूसरे को समझने का, एक दूसरे को प्यार करने का। प्यार करने का मतलब यह नहीं है कि आपने कह दिया आई लव यू तो आपका प्यार हो गया। प्यार शब्दों से नहीं, प्यार कर्तव्यों से होता है, प्यार कर्मों में दिखता है और प्यार जीवन में दिखता है। मित्र, आप अपना परिवार बचाइए, अपना जीवन शानदार बनाइए। इसी शुभकामना के साथ